नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि आपने वहां पर मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होती है, अल्फाबेट क्या होते हैं, अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। फिर आपने सीखा वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स क्या होते हैं, कितने वॉवल्स होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि लेटर्स क्या होते हैं, लेटर अक्षर को हम क्या बोलते हैं, वर्ण क्या होते हैं, कैसे हम जानते हैं कि लेटर है ये वर्ण है। देन हम सीखेंगे वर्ड क्या होते हैं, वर्ड कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सीखेंगे लेटर क्या होता है। लेटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं हिंदी में। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। अ लेटर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड। लेटर क्या होता है, मीन्स अक्षर या वर्ण क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, साउंड को। साउंड मतलब क्या होता है, ध्वनि। साउंड मतलब क्या होता है, ध्वनि को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करना मतलब वर्णन करना। ठीक है। अ लेटर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड, मीन्स जो लेटर होता है, अक्षर होता है, वर्ण होता है, वो ध्वनि को रिप्रेजेंट करता है, ध्वनि के बारे में बताता है, ध्वनि का वर्णन करता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम देखते हैं इसकी परिभाषा, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग द साउंड इन द अल्फाबेट। एक ऐसा सिंबल, सिंबल मतलब चिन्ह, एक ऐसा चिन्ह, एक ऐसा प्रतीक रिप्रेजेंटिंग द साउंड इन द अल्फाबेट, जो कि अल्फाबेट में साउंड को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स ध्वनि का वर्णन करता है, उसको हम क्या कहते हैं, लेटर बोलते हैं, लेटर कहते हैं। हिंदी में जानते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, मीन्स लैंग्वेज की, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटा यूनिट होता है, उसको हम ध्वनि कहते हैं, साउंड कहते हैं। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं, और यही जो ध्वनि होती है लेटर्स की, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, या फिर लेटर कहते हैं इंग्लिश में। A letter is the smallest unit of language. A letter is the smallest unit of language means जो अक्षर होता है, लेटर होता है, वो लैंग्वेज का, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो आपने यहाँ पे देखा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। टाइप्स ऑफ लेटर्स की बात करते हैं। लेटर्स कितने टाइप के होते हैं, लेटर्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटे में एबीसीडी सिखाई जाती है, बड़ी एबीसीडी, छोटी एबीसीडी। कैपिटल लेटर्स में हम कैसे लिखते हैं, ए बी सी डी ई, ये हमारे क्या है, कैपिटल लेटर्स हैं, बड़े अक्षर के लेटर हैं, वर्ण हैं। स्मॉल लेटर्स कैसे लिखते हैं हम, ए, स्मॉल में ए ऐसे बन जाएगा, बी ऐसे बन जाएगा, सी डी ई, ऐसे ही सारे लेटर्स जो होते हैं स्मॉल या कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। अब हम देखते हैं वर्ड क्या होता है। डिफिनेशन देखते हैं सबसे पहले वर्ड की। A group of letters which gives a complete meaning is called word. Means group of letters मतलब letters मतलब क्या बताया हमने, अक्षर या वर्ण, वर्णों का समूह। ग्रुप मीन्स क्या होता है, समूह। लेटर्स मतलब वर्ण या अक्षर। A group of letters means वर्णों का समूह, which gives a complete meaning means जो हमें एक कंप्लीट अर्थ देता हो, जिसका एक ऐसा शब्द बनाए, एक ऐसा वर्ड बनाए जिसका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ होता हो, कुछ मीनिंग होती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, मीन्स शब्द बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ड को शब्द बोलते हैं। शब्द की परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। मीन्स दो वर्ण को मिला करके या फिर दो से अधिक वर्णों को मिला करके जब हम एक सार्थक शब्द बनाते हैं, ध्वनि समूह बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ओ डी जी, ये लिखा। ओ क्या है, ओ एक लेटर है, डी क्या है, डी एक लेटर है, जी क्या है, जी एक लेटर है। लेकिन क्या इस वर्ड का, इस शब्द का कोई अर्थ निकलता है, ओ डी जी कोई स्पेलिंग होती है, कोई स्पेलिंग नहीं होती है। लेकिन अगर इसी को हम लिख दें जी ओ डी, अगर हमने लिखा था ओ डी जी, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन अगर हमने उसी को लिख दिया जी ओ डी, तो क्या बन गया, गॉड। गॉड का एक अर्थ होता है, मतलब ईश्वर होता है। तो ये क्या है, एक वर्ड है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, कंप्लीट पूरा अर्थ निकल रहा है।
इसको हम वर्ड कहते हैं, जिसका पूरा अर्थ निकले, कुछ मीनिंग निकले जिस शब्द का, वर्ड का। फिर आता है इसी से हमने लिखा DOG डॉग, एक वर्ड बन गया। तो डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता। ठीक है, तो ये भी एक वर्ड है जिसके मीनिंग्स निकल रहा है, जिसका मीनिंग निकल रहा है। तो ऐसे वर्ड को और किससे बनाए? ये लेटर से बनाए। D एक लेटर है, O एक लेटर है, G एक लेटर है। लेटरों से मिलकर के एक वर्ड बन जाता है और उस वर्ड का कुछ जब अर्थ होता है, कुछ मीनिंग होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर गॉड एक वर्ड है, डॉग एक वर्ड है, लेकिन ODG ये कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए आगे देखते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस मतलब वाक्य। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैं आपको हिंदी में क्यों पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश में बता रही हूँ, हिंदी भी पढ़ा रही हूँ। हिंदी इसलिए बता रही हूँ जिससे आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को कोरिलेट कर सके और इंग्लिश को आसानी से सीख सके। चलिए, सेंटेंस, सेंटेंस क्या है इसकी डिफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट सेंस और आइडिया इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? जैसे आपने देखा लेटर से मिलकर क्या बनता है? वर्ड बनता है। जब हम कोई लेटर लिखते हैं तो उससे वर्ड बनाते हैं। इसी तरह जब हम कई सारे वर्ड को लिखते हैं तो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप मतलब हमने बताया समूह, वर्ड्स मतलब शब्द। जब शब्दों का समूह मिल जाता है, शब्दों कई सारे शब्द एक साथ मिल जाते हैं, तो और उन शब्दों का, बहुत सारे शब्दों का जो कंप्लीट मीनिंग निकलती हो, कंप्लीट भाव निकलता हो, कंप्लीट विचार हमें समझ में आ रहा हो कि उस वाक्य में क्या बोला जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। आइए हिंदी में परिभाषा देखते हैं। शब्दों का वह समूह जो पूरा भाव या विचार प्रकट करे वाक्य कहलाता है। मीन्स शब्दों का एक ऐसा समूह जिस समूह से हमें उस वाक्य का अर्थ समझ में आ रहा हो, उसका भाव समझ में आ रहा हो, उसका मीनिंग समझ में आ रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। चलिए अब हम इसको सीखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आपने इसके पहले की मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको लेटर्स के बारे में, वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स के बारे में बताया, तो आप आई बटन पर जाकर के क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, देखते हैं कैसे हम सेंटेंस को समझ सकते हैं। अभी आपने डिफिनेशन देखी कि सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अ कंप्लीट सेंस। एक ऐसा समूह, लेटरों का, शब्दों का एक ऐसा समूह जो सार्थक अर्थ होता हो, जिसका कुछ मीनिंग होती हो। अब एग्जाम्पल उसके थ्रू समझते हैं उसको। देखिए, दीपक प्लेस फुटबॉल। क्या लिखा है? दीपक प्लेस फुटबॉल, मतलब दीपक एक नाम हो गया। ठीक है, ये क्या है? प्ले मतलब क्या होता है? खेलता है, खेलना होता है, तो मीन्स खेलता है। क्या खेलता है? फुटबॉल। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ होगा? दीपक प्लेस फुटबॉल मीन्स दीपक फुटबॉल खेलता है। ये इस सेंटेंस का, इस वाक्य का एक अर्थ निकल रहा है प्रॉपर कि दीपक जो है वो फुटबॉल खेल रहा है, खेलता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख देते, प्लेस फुटबॉल दीपक, अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिख दिया जाए तो क्या इस सेंटेंस का कोई अर्थ निकलता है? इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकलता है। खेलता है फुटबॉल दीपक, इसका हम एक सही वाक्य नहीं बना पा रहे हैं, सही वाक्य नहीं निकल रहा है इसका, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस रॉन्ग माना जाता है, जिसका क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका अर्थ निकल रहा है दीपक प्लेस फुटबॉल मीन्स दीपक फुटबॉल खेलता है। ठीक है, क्या अर्थ निकला इसका? दीपक फुटबॉल खेलता है, ये इसका हिंदी का अर्थ हो गया। सेकंड सेंटेंस समझते हैं। सी इज नॉट ईटिंग एन एप्पल। सी मीन्स वह, इज नॉट, इज मीन्स है, नॉट मतलब नहीं, ईटिंग मतलब खाती है, एन एप्पल सेब, एक सेब। सी इज नॉट ईटिंग एन एप्पल, वह सेब नहीं खाती है। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? वह सेब नहीं
हाथी है। एक सही अर्थ निकल रहा है इस वाक्य का, एक सही सेंटेंस अर्थ है इस सेंटेंस का, इस वाक्य का, इसीलिए एक सेंटेंस कहा जाएगा। लेकिन इसको भी अगर हम आगे पीछे लिख दें, हम लिख दें एन एप्पल ईटिंग सी इज नॉट, तो इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रही है, इसलिए वो वाक्य या सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। वेयर इज योर बुक। वेयर मीन्स क्या होता है, कहां। वेयर मीन्स क्या होता है, कहां। इज है, योर मतलब आपका या तुम्हारी, बुक मतलब किताब या पुस्तक। वेयर इज योर बुक, आपकी किताब कहां है, आपकी पुस्तक कहां है। क्या हो जाएगा, आपकी पुस्तक या फिर हम किताब कह सकते हैं, किताब कहां है। अब ये प्रश्न वाला वाक्य है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी बनाएंगे। ठीक है, तो इसका भी एक, इस वाक्य का भी, सेंटेंस का भी एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एक सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है। He does not teach math. He means भी क्या होता है, वह। अब he भी means भी वह हो रहा है, यहाँ पर आपने सी मीन्स भी वह पढ़ा, अब आप कंफ्यूज हो रहोगे, दोनों मीन्स वह है। कब हम ही का यूज करते हैं, कब हम सी का यूज करते हैं, तो आपको बता दें सी का यूज जो होता है, जो सी की मीन्स वह होता है, वो हम फीमेल्स के लिए करते हैं, मीन्स महिलाओं के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। और जब पुरुषों की बात करते हैं, मेल्स की बात करते हैं, तब हम उनके लिए ही का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोनों के मीन्स क्या होता है, वह होता है। He does not teach math. Teach मतलब होता है पढ़ाना, teach means क्या होता है, पढ़ाना। math मतलब एक विषय, एक सब्जेक्ट है math. He does not teach math. वह गणित नहीं पढ़ाता है। क्या हो जाएगा इसका, वह गणित नहीं पढ़ाता है। ठीक है, इसका भी एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, एक सही मीनिंग निकल रही है, इसलिए इसको भी हम सेंटेंस कहेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको इंग्लिश सिखाऊंगी, जिससे आप बिल्कुल आसानी से आप इंग्लिश को सीख सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।